लगा है, मैं अपने एबिलिटी से इसे ठीक नहीं कर सकता। जिनो मन में कहता है वो धीरे धीरे वीक होती जा रही है। आगे जिनो डोंगुक से कहता है देख के लग रहा है कि यहाँ पे चीजें निपट चुकी है और भी एंड आने से पहले हमें इस जगह से निकलना चाहिए। डोंगुक कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी जिनो को एक काफी ज्यादा हाई प्रेजेंस महसूस होती है। वहाँ पे एंड किंग आ जाता है। वो इन सभी से कह रहा होता है तुम्हारा किंग बाहर नहीं था, वो कोई किंग नहीं था, क्या कोई और भी है जिसे तुम अपना किंग मानते हो? बेक एंड को देख के हद से ज्यादा डर जाता है। वो कहता है वो फिर से आ गया है, इसका मतलब ये है कि गोतो रुचि हार गया। जिनो डोंगू से कहता है कोच माँ आप चाहिन का ख्याल रखिए। जिनो एंड किंग के पास जाने लगता है। डोंगू उसे जोर से आवाज देके रोकने की कोशिश तो करता है पर जिनो आगे बढ़ता रहता है। आगे जिनो अपने मन में कह रहा होता है वही तो मैं सोच रहा था कि गोतो रुजु की शैडो मुझे डिटेक्ट क्यों नहीं हो रही। एंड किंग जिनो से कहता है क्या तुम ह्यूमन के किंग हो? यह सुन के जिनो कहता है एक कीड़ा जो बात कर सकता है। आगे जिनो सीधे एंड किंग के सामने जाके खड़ा हो जाता है। एंड किंग जिनो से कहता है तुम्हारी प्रेजेंस काफी खतरनाक है। एंड किंग जिनो को डराने के लिए उसके सामने अपनी रोर निकालता है, लेकिन जिनो उसे हंसते हुए कहता है अब तुम कीड़े की तरह बर्ताव कर रहे हो। आगे हमें 5 मिनट पहले का सीन दिखाई जाता है जहाँ जुई और सॉन्ग चुल देखते हैं कि लाइव ब्रॉडकास्टिंग अचानक से बंद हो गई। चुल कहते हैं आखिर हंटर के साथ क्या हुआ होगा? जुई कहती है वो एंड वो क्या चीज थी। आगे हम जोंगसू को देखते हैं। वो गुस्से से कहता है ये क्या हुआ, वो ऐसे ही ब्रॉडकास्टिंग को बंद नहीं कर सकते। आगे न्यूज में बताया जाता है कि ब्यूंगू मारा गया है। ये देख के हंटर्स काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। आगे न्यूज वाले पब्लिक को ये भी बता देते हैं कि हंटर्स अभी भी टनल के अंदर है और ये कहना मुश्किल है कि वो वहाँ से सेफली बाहर आ पाएंगे। तभी न्यूज वालों को ये इन्फॉर्म किया जाता है कि अभी अभी कोई हंटर बैटल के सीन में दिखाई दिया गया है और न्यूज वाले रेड की कवरेज को जल्द ही लाइव करने वाले हैं। न्यूज जैसे ही लाइव हो जाती है सारे हंटर वहाँ पे जिनो को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आगे हमें मात्सुमोटो को दिखाया जाता है जहाँ सुगीमोटो उसे गोतो और एंड के बीच की सारी बातें बता देता है। ये सब सुन के मात्सुमोटो मन में कहता है एक एंड जो ह्यूमन की भाषा बोल सकता है और ऊपर से उसने गोतो को भी मार दिया। मात्सुमोटो सुगीमोटो से पूछता है कि वो मास्टर कहाँ पे है। सुगीमोटो उसे बताता है कि सर वो क्वीन के चैम्बर में वापस चला गया है। ये सुन के मात्सुमोटो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सुगीमोटो से कहता है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि साउथ कोरिया की टीम अभी भी जिंदा है? सुगीमोटो कहता है हाँ सर, देखने से तो ऐसा ही लग रहा है। साथ ही हमें और भी ज्यादा माना सिग्नल मिल रहे हैं जो कि किसी और के हैं। मात्सुमोटो अपने स्टाफ से कहता है टीवी को चालू करो, मुझे साउथ कोरिया की प्रेस की लाइव कवरेज को ही देखना होगा। स्टाफ टीवी को ऑन कर देता है। आगे हम जिनो को देखते हैं जो कि अपनी मॉम से कहती है कि मॉम आप ये क्या कर रही हो? जिनो की मॉम से कहती है मुझे माफ कर देना, क्या मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? देखो ना ये टीवी अचानक से चलना बंद हो गया। वैसे जिनो कहाँ पर है? वो कहीं जाने के लिए काफी जल्दी में निकला था। उसने मुझसे कहा था कि वो ज्यादा देर नहीं लगाएगा। तभी टीवी चालू हो जाती है और वहाँ पे वही टनल के अंदर की न्यूज चल रही होती है। जिनो की माँ उसे देख लेती है। जिनो अपने माँ से कुछ बात करने जा रही होती है लेकिन उसकी माँ दरवाजे को बंद कर देती है। जिनो को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर जिनो अपने मोबाइल में न्यूज देखती है और वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। आगे हमें मिस्टर गो को दिखाया जाता है। वो भी न्यूज देख रहे होते हैं। जिनो को देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साथ ही वो काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। हैरानी और खुशी के कारण वो अपनी कुर्सी को ही तोड़ देते हैं। उनका एक मेंबर उनको वहाँ पे शांत होने को कहता है। आगे हमें जिनो और एंड किंग को दिखाते हैं। एंड किंग जिनो को एक पंच मारता है। जिनो उसे डॉज भी नहीं करता। वो एंड किंग के पंच को अपने ऊपर लैंड होने देता है। आगे हम देखते हैं कि एंड किंग के इस पंच की वजह से काफी बड़ा धमाका हो जाता है। इसे देख के चोई कहता है एक मीच को अपने एनिमी के इतने पास नहीं होना चाहिए। बेग भी कहता है लगता है उसने एंड को कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ लिया, इसकी वजह से उसके चेहरे पे एंड का हिट लग गया। आगे एंड किंग जिनो से कहता है तुम कमजोर हो, तुम किंग नहीं हो सकते। ऐसा वो कह रहा होता है पर एंड किंग देखता है कि जिनो को तो कुछ भी नहीं हुआ। साथ ही बेक और चोई भी यह नजारा देखी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आगे जिनो एंड पे कॉम्रेड टच का यूज करके उसको जमीन पे पटक देता है और फिर वो भी एंड के चेहरे पे काफी तगड़ा पंच मारता है जिससे एंड किंग काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। जिनो के पंच का धमाका एंड किंग के पंच से काफी ज्यादा होता है। ये देख के सारे हंटर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। आगे डोंगुक बेक और चोई से पूछता है कोच बेक कोच चोई क्या आपको पक्का यकीन है कि संग जुनू एक मेज टाइप का हंटर है? बेक कहता है मुझे पता था कि वो काफी पावरफुल है लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा। आगे हम देखते हैं कि एंड किंग चिल्लाते हुए जिनू पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है। जिनू मन में कहता है इस एंड की बॉडी काफी ज्यादा मजबूत लग रही है, शायद ही इसके बाहर के स्केलेटन की वजह से है। आगे हम देखते हैं कि एंड किंग जिनू पे अपना अटैक लैंड कर देता है और जिनू अपने एक ही हाथ से उसके अटैक को
काउंटर करता है और फिर से एंड किंग को पंच मारता है, और इस बार एंड किंग जुनू के पंच को डॉज कर देता है। आगे हम देखते हैं कि दोनों ने एक दूसरे के सर पे पंच किया है, लेकिन जुनू का पंच काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होता है। हम देखते हैं कि एंड किंग के सर पर क्रैक आ जाता है। कैमरामैन ये देख के कहता है, क्या बात है, ये कितना अविश्वसनीय है। एक ए रैंक के रूप में अभी मैं मुश्किल से सीधा खड़ा हो पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी माना की वेव से कभी भी मैं बेहोश हो सकता हूँ। आगे हम देखते हैं कि जुनू के पंच के कारण एंड किंग के सर पर काफी तगड़ा क्रैक आया था। एंड किंग मन में कहता है, क्या मैं स्ट्रेंथ की बैटल हार रहा हूँ? आखिर ये बंदा है कौन? आगे हम देखते हैं कि जुनू और एंड किंग एक दूसरे को पंच करते हैं, जिससे वो दोनों ही थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाते हैं। लेकिन एंड किंग मन में कहता है, उसने मेरे बाहर के स्केलेटन को तोड़ दिया, ये नामुमकिन है। तभी जुनू काफी तेजी से एंड किंग के सामने आ जाता है और उसे एक काफी जोरदार पंच मारता है। लेकिन तभी एंड किंग अपने जहरीले डंक को निकालता है और वो जुनू के गाल पे हल्का सा एक कट लगा देता है। जुनू तुरंत पीछे की ओर जंप लगाता है। जुनू मन में कहता है, क्या ये जहर है? हम देखते हैं कि जहर धीरे धीरे जुनू के शरीर में फैलना शुरू हो जाता है। आगे नरेटर हमें बताता है, कॉन्सलेंट को खाने के बाद एंड किंग को पैरालिसिस जहर को यूज करने की पावर मिल गई थी। ये जहर नेचर से ही निर्माण हुआ है और ये काफी ज्यादा घातक है। ये जहर एंड किंग के माना के साथ मिलकर और भी ज्यादा घातक बन गया है। आगे एंड किंग जुनू से कहता है, ह्यूमन तुमने अपना बेस्ट ट्राई किया, अब मरो। ऐसा कह के एंड किंग जुनू पे हमला करने आ जाता है। आगे हमें कनाई को दिखाते हैं, जो मिनोरू से कहती है, मिनोरू मुझे मिस्टर सुगुमोटो का कॉल आया था, आखिर यहाँ पे हुआ क्या है? मिनोरू काफी ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि उसने देखा था कि एंड किंग ने कैसे गोतो को मार दिया था। वो डर के मारे कांप रहा था। वो कहता है, हम जीत नहीं सकते, वो चीज एक मॉन्स्टर था। यस रैंक वाले के बारे में भूल जाओ। पूरी की पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन भी अगर एक साथ आ जाए फिर भी वो उतनी स्ट्रांग नहीं होगी कि उस बीस्ट के सामने खड़े हो पाए, ना मिस्टर गोतो ना हम सभी। तभी कनाई उसके कॉलर को पकड़ के उसको उठाती है और वो उसे पूछती है, अगर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? मिनोरू काफी ज्यादा सदमे में ही था। वो कहता है, उसे कोई भी नहीं हरा सकता, उसे कोई भी नहीं रोक सकता। कनाई मिनोरू को पीछे ढकेल देती है और उसे कहती है, तुम तो काफी ज्यादा निराशाजनक निकले। आगे कनाई देखती है कि वहाँ पे एक चॉपर आया है और वो कहती है, मुझे लगता है असली प्रॉब्लम तो अब शुरू होने वाली है। आगे हमें जुनू की तरफ का सीन दिखाते हैं, जहाँ जुनू एंड किंग के हमले को रोक देता है। इससे एंड किंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जुनू फिर से एक बार एंड किंग को जोरदार पंच करता है, जिससे एंड किंग काफी ज्यादा दूर दीवार से टकरा जाता है। आगे हमें पता चल जाता है कि जुनू ने बफ इम्यूनिटी स्किल का यूज कर लिया था, जिसकी वजह से जुनू को हर अबनॉर्मलिटी से रेजिस्टेंस मिल जाता है और इसकी वजह से जुनू के अंदर का सारा जहर खत्म हो जाता है। आगे जुनू मन में कहता है, मैं ये कह सकता हूँ कि उस बीस्ट को खुशी महसूस हुई थी। क्या वो इसलिए क्योंकि मुझे जहर लग गया था? जब से मेरे सेंस के स्टैट बढ़े हैं, अब मैं इस एंड के इमोशन फील कर सकता हूँ और अभी मुझे पूरा यकीन है कि वो घबरा रहा है और साथ ही मेरे टीममेट भी घबरा रहे हैं। आगे जुनू चैन को देखते हुए अपने मन में कहता है, मुझे जितना जल्दी हो उतना जल्दी इस फाइट को खत्म करना होगा। आगे जुनू काफी तेजी से एक जंप लगाता है और एंड किंग पे हमला कर देता है, पर एंड किंग वहाँ से अचानक से गायब हो जाता है। ये देख के बेक और चोई काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बेक कहता है, वो कहाँ चला गया? चोई कहता है, वो तो गायब ही हो गया। आगे हम देखते हैं कि एंड किंग हवा में उड़ने लगता है। वो मन में कहता है, वो जहर से रेजिस्टेंस है, उसको ओवर पावर करने की कोशिश करना समय की बर्बादी है। अगर स्ट्रेंथ उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग पावर है तो उसके साथ आमने सामने की लड़ाई करना भी बेकार है। मेरी असली ताकत मेरी स्पीड है। अब मैं अपने बॉडी को सिकोड़ने जा रहा हूँ और मेरी जितनी भी एनर्जी है उसे मैं अपनी स्पीड बढ़ाने में फोकस करूंगा। अब खेलने का समय बंद। आगे हम देखते हैं कि जुनू भी अपने ड्रैगर्स को निकालता है। एंड किंग अपनी पूरी स्पीड का यूज करके जुनू पे अटैक करने के लिए आ जाता है और जुनू उसके अटैक को डॉज कर देता है। ये देख के एंड किंग की हालत खराब हो जाती है। वो कहता है, उसने मेरे अटैक को डॉज कर दिया। तभी जुनू अपने डैगर से एंड किंग पे हमला कर देता है। एंड किंग जैसे तैसे अपने हाथों से जुनू के अटैक को रोक देता है और जुनू को थोड़ा सा पीछे ढकेल देता है। लेकिन जुनू तुरंत काफी तेजी से एंड किंग की तरफ हमला करने के लिए आ जाता है। एंड किंग भी अपने पूरे स्पीड का यूज करके जुनू की तरफ अटैक करने के लिए आ जाता है। हम देखते हैं कि ये दोनों काफी तेजी से इधर उधर जा रहे होते हैं। एंड किंग मन में कहता है, वो मेरे साथ कीप अप ही नहीं कर रहा, वो मुझसे भी ज्यादा तेजी से मूव कर रहा है। अगर ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है? आगे जुनू मन में कहता है, ये एंड डीमन किंग जितना ही स्ट्रॉन्ग है, शायद उससे भी ज्यादा। लेकिन डीमन किंग को हराने के बाद मेरा लेवल अप हो चुका है, साथ ही मेरे पास अब काफी पावरफुल हथियार भी है। मैं इस बैटल को खत्म कर सकता हूँ। आगे हम देखते हैं कि जुनू एंड किंग के बाहर के स्केलेटन पे अपने डैगर से काफी जोरदार वार कर देता है, जिसके वजह से एंड किंग का बाहर का स्केलेटन टूट जाता है। जुनू मन में कहता है, अभी मेरा चांस है। जुनू क्रिटिकल अटैक को एक्टिवेट कर देता है। वो उस पे अटैक करने जा ही रहा होता है कि सिस्टम जुनू को बताता है क्रिटिकल अटैक अपने मैक्सिमम लेवल पे अपग्रेड हो
चुका है, जो कि है मल्टीलेट। जिनो कहता है मल्टीलेट पे अपग्रेड। जिनो ये सब देख रहा होता है तभी एंड किंग वहाँ से उड़ के जाने लगता है, पर जिनो उसे कहता है तुम कहाँ जाने के बारे में सोच रहे हो। जिनो वो मल्टीलेट को एक्टिवेट कर देता है, जिससे एंड किंग के सामने काफी सारे स्लैशेस आ जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद जिनो एंड किंग के सामने घूम के चारों तरफ से मल्टीलेट को एक्टिवेट कर देता है। जिनो एंड किंग का एक हाथ भी काट डालता है और एंड किंग को काफी सारे स्लैशेस लग रहे होते हैं। इसकी वजह से एंड किंग दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। आगे हम देखते हैं कि जिनो स्लैशेस का सर्कल बना के वहाँ से पीछे कूद जाता है। एंड किंग स्लैशेस के सर्कल में फंस जाता है। एंड किंग मन में सोचता है क्या सच में इस ह्यूमन के ऊपर मुझे कोई भी एडवांटेज नहीं है? नहीं। तभी हम देखते हैं कि एंड किंग काफी जोर से चिल्लाता है। हमें देखने को मिलता है कि उसने सारी एंड को अपनी तरफ बुला लिया होता है। सारे एंड किंग के सामने आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो स्लैशेस का सर्कल था वो टूट जाता है। फिर एंड किंग काफी गुरूर के साथ जिनो से कहता है एक ऐसा रहा ह्यूमन, लेकिन जिनो एंड किंग के ऊपर हंसता है। आगे वो अपने फोर्थ शैडो आर्मी को समन कर देता है और शैडोज और एंड की बैटल स्टार्ट हो जाती है। सारे शैडोज काफी आसानी से एंड को हरा रहे होते हैं। आगे जिनो टस्क को समन करता है और वो उसे कहता है सिर्फ एंड पे ही अटैक करना। अगर तुमने गलती से एक भी ह्यूमन को हर्ट किया तो मैं तुम्हें फिर कभी भी समन नहीं करूंगा। टस्क अपना सिर हिला के ठीक है कहता है। फिर वो हीम ऑफ जायंट स्किल का यूज करके काफी ज्यादा बड़ा बन जाता है और बाद में हीम ऑफ फायर ड्रैगन स्किल से वो काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करता है। उसका यह अटैक इतना पावरफुल था कि उसकी फ्लेम टनल को फोड़ते हुए बाहर निकल जाती है। ये देख के लिमग्यू और डोंगू काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लिमग्यू कहता है क्या वो उसने समन किया हुआ बीस्ट है? क्या सच में उसने उस चीज को समन किया है? डोंगू कहता है नहीं, वो कोई बीस्ट की तरह नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा है कि मानो डेविल खुद लिविंग के लैंड में उतर गया है। टस्क के इस अटैक को देख के एंड की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो मन में कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा, जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैं हमेशा स्ट्रॉन्ग रहा हूँ। मैंने अपने रास्ते में जो भी आया उसे डिस्ट्रॉय किया है और फूड चेन में टॉप पे जगह बनाई है। मैं कितना पावरफुल बन सकता हूँ इसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं तो किंग हूँ, तो आखिर ये सब क्यों हो रहा है? आगे हम देखते कि जिनो टस्क की आग के अंदर से काफी बैडास तरीके से आ रहा होता है। उसे ऐसा देख एंड किंग कहता है मुझे जिंदा रहने के लिए यहाँ से भागना होगा। आगे हम देखते कि एंड किंग वहाँ से भागने लगता है। वो अपने आप को बिंगू की हीलिंग पावर से हील कर रहा होता है। उसे ऐसा देख जिनो मन में कहता है क्या वो बिंगू की हीलिंग एबिलिटीज को यूज कर रहा है? मेरा पहली बार ऐसे बीच से सामना हुआ है जो अपने अपोनेंट को खा के उनकी स्किल को ऑब्जर्व करता है। एंड किंग भागते हुए मन में कहता है मुझे किसी भी हालत में जितना दूर हो सके उतना दूर भागना होगा। लेकिन जिनो कमांडर टच का यूज कर लेता है, जिससे वो एंड किंग को पकड़ के जमीन पे पटक देता है। एंड किंग फिर भी रेंगते हुए निकलने की कोशिश करता है। जिनो एक जंप लगाते हुए उसे कहता है मैं तुम्हें यहाँ से कहीं जाने नहीं दूंगा। जिनो एंड किंग पे मल्टीलेट स्किल से हमला कर देता है, जिससे एंड किंग को काफी सारे स्लैश लग जाते हैं और फाइनली जिनो एंड किंग को हरा देता है। इससे जिनो का लेवल 2 से अप हो जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आएगा कल या फिर परसों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वीडियो कैसे लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।